वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर थिंकटर लाइब्रेरी के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन में टाइटल को हम इंक्लूड करते हैं, आइकन को हम सेट करते हैं, ज्योमेट्री को हम किस तरीके से सेट करते हैं। तो इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं लेबल विजिट के बारे में, यानी कि अपनी एप्लीकेशंस के अंदर हम लेबल्स को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली लेबल्स होते क्या है, आपने किसी भी एप्लीकेशन में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हम टेक्स्ट बॉक्स या एंट्री बॉक्स में एंटर करते हैं, लेकिन उसके आगे जो यूज़र नेम लिखा हुआ रहता है या पासवर्ड लिखा हुआ रहता है या आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ रहता है, ये सभी हमारे लेबल्स होते हैं। तो लेबल्स वैसे तो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक लेबल की जगह इमेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ लेबल विजिट को। अब देखिए, जितने भी यहाँ पे पाइथन के अंदर आपके विजिट हैं, तो हर एक विजिट का जो पहला यहाँ पे लेटर होता है, पहला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा, वो हमेशा ही आपका अपर केस में होता है, या इसको हम यहाँ पे कैपिटल के अंदर लिखते हैं। तो लेबल विजिट को हम लेबल जो विजिट है इसकी मदद से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेबल यहाँ पे लिखा एंड देन जिस भी विंडो में इसको इंक्लूड करना है, तो विंडो हमने बनाई है यहाँ पे W नाम से, तो विंडो में हम इंक्लूड करेंगे एंड देन सिंपली इसमें हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो देखिए सिंपल सा है, हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इस लेबल को या इस विजिट को हमने स्क्रीन पर लेकर के आना है। तो स्क्रीन पे इसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पैक को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k.pack। इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आपका ग्रिड सिस्टम है। तो ग्रिडिंग के जब आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे तो आप रो एंड कॉलम के बेसिस पे इसको दिखा सकते हैं। वैसे ही आपका प्लेस है जब आप पॉइंट के बेसिस पे इसको दिखाते हैं। फिलहाल हम सिंपली यहाँ पे पैक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैक आपका बेसिक यहाँ पे है और यहाँ पे जितने भी विजिट हम बनाने वाले हैं और पैक की मदद से अगर उनको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले जो पहला विजिट है वो आता है, देन उसके नीचे दूसरा विजिट, देन उसके नीचे तीसरा विजिट आता है। तो सिंपली हम पैक यहाँ पे करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा जो यहाँ पे लेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से एक नॉर्मल लेबल यानी कि हेलो वर्ल्ड हमको यहाँ पे मिलता है। तो इस लेबल को आप काफ़ी चीज़ें इसमें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, तो यहाँ पे सिंपली हम दे देते हैं फॉरग्राउंड कलर, यानी कि FG अगर आप लिखेंगे तो FG इक्वस टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। एंड यहाँ पे आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल BG इक्वस टू मैं कोई इजी कलर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिंक में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फोरग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, वो दोनों ही हमने यहाँ पे सेट कर दिए। तो इस तरीके से इसका जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका ब्लू में आया है, एंड जो बैकग्राउंड इसका कलर है वो आपका पिंक में यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से लेबल का आप कलर सेट कर सकते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पे चाहें तो बॉर्डर भी इसका सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर इक्वस टू ये पिक्सल्स में आपने देना है। तो मान लीजिए मैंने 20 यहाँ पे दे दिया, तो इसके चारों तरफ देखिए बॉर्डर भी आपका इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके से बॉर्डर को आप दे सकते हैं। और नॉर्मली जब आप टेक्स्ट के फॉर्म में लेबल को क्रिएट करते हैं, तो आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट जो फेस है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एरियल यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एंड सेकंड जो यहाँ पे है वो होता है इसका साइज़। तो साइज़ मान लीजिए मैं 40 यहाँ पे दे देता हूँ। तो सिंपल सा अगर मैं इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे दे के इसको ट्राई करूँ, तो देखिए जो फ़ॉन्ट है वो इसका चेंज हो गया एरियल में, और साइज़ भी इसका इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरीके से आप लेबल में फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा माउस को हम पॉइंट आउट करते हैं या पॉइंटर को हम पॉइंट आउट करते हैं अलग अलग बटन्स के ऊपर या लेबल्स के ऊपर। तो माउस का जो पॉइंटर है वो भी आपका चेंज होता है, या कर्सर जो है वो चेंज होता है। तो कर्सर अगर आप चाहते हैं नॉर्मल पॉइंटर की जगह किसी और सिंबल से पॉइंट आउट करें, तो इसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी है कर्सर नाम से। तो कर्सर हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मान लीजिए कर्सर में अब इसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हार्ट को। तो इससे क्या होगा, इस लेबल के ऊपर जैसे ही अपने माउस को मैं ले करके जाऊंगा, तो जो माउस पॉइंटर है वो आपका हार्ट शेप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमारी
एप्लीकेशन के अंदर अगर किसी और जगह पे मैं अपना कर्सर लेकर के जाता हूँ तो नॉर्मल है, लेकिन इसी को अपने विजिट के ऊपर मैं लेकर के जाता हूँ तो जो माउस का यहाँ पे कर्सर है वो हार्ट शेप में चेंज हो गया है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे बोट है, पेंसिल है, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल लेबल है, यानी कि अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम लेबल जो है उसको इमेज के फॉर्म में भी बनाते हैं, यानी कि लेबल ही है लेकिन उसको इमेज उसके अंदर हम डाल देते हैं या इमेज के फॉर्म में बनाते हैं। तो जब भी हमको इमेज के फॉर्म में लेबल यहाँ पे देना हो, या आगे हम देखेंगे बटन्स के अंदर भी, तो सिंपली इसके लिए हमको सबसे पहले एक इमेज को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। तो 2 स्टेप यहाँ पे प्रोसेस है। वैसे 2 स्टेप प्रोसेस ऑलरेडी हमने देखी, पहले लेबल बनाया देन उसको पैक हमने किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पाइथन के बारे में आप फैमिलियर हैं तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसको 2 लाइन में ना लिख के अगर इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखें, यानी कि पूरा लेबल बनाया देन हम सिंपली डॉट पैक अगर करते हैं तो ये डायरेक्टली आपका पैकिंग यहाँ पे कर देता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम केवल एक ही लाइन में भी यहाँ पे लिखें तो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की वजह से सिंगल लाइन में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल लाइंस में लिखें तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका जो कोड है और भी क्लियर आपको दिखेगा। तो अब देखिए, अगर हमको यहाँ पे इमेज लेबल बनाना है तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं img नाम से, या किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे लिखते हैं फोटो इमेज। तो फोटो इमेज में आपने ध्यान देना है कि फोटो इमेज का जो P यहाँ पे है ये आपका कैपिटल है या अपर केस में है, एंड इमेज का जो I है ये भी यहाँ पे कैपिटल है। तो फोटो इमेज, देन सिंपली हम लिखते हैं फाइल, एंड यहाँ पे हम फाइल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल है डेस्कटॉप पे, मेरे पास एक नेचर नाम से यहाँ पे फाइल है PNG फॉर्मेट में, तो इसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ nature.png। अब देखिए, अगर आपका जो सोर्स फाइल है और जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ होने वाले हैं, इमेजेस होने वाले हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, वैसे तो सबसे अच्छा ये है कि आप उन सभी को एक ही फोल्डर में रखिए। लेकिन अगर वो किसी दूसरे फोल्डर में है तब आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल D ड्राइव में है तो D/: इस तरीके से, देन न्यू, इस तरीके से जो भी आपका फोल्डर नेम है तो कंप्लीट एड्रेस आपको चाहिए होगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल मीनिंग इसके साथ ना जुड़े, जैसे /n पाइथन के अंदर न्यू लाइन को शो करता है, तो सिंपली आप यहाँ पे R लिखेंगे जो कि इसको रॉ स्ट्रिंग बना देगा, यानी कि देन इसके साथ कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग जुड़ी हुई नहीं होगी। अभी दोनों ही फाइल हमारी यहाँ पे सेम लोकेशन पे हैं, तो मैं केवल यहाँ पे nature.png लिखने वाला हूँ। तो इमेज मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो सिंपली इसको अब हमने एक लेबल में डालना है, तो K नाम से हम अगेन एक लेबल यहाँ पे बना लेते हैं। तो K = हम यहाँ पे लिखते हैं लेबल, एंड सिंपली इसको हमने डालना है आपका इस विंडो पे, एंड देन मैं लिखता हूँ इमेज = ये है img नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, देन सिंपली डॉट पैक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसी स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए, 2 विजिट हमारे यहाँ पे आ गए हैं। एक तो नॉर्मल विजिट है जो कि हमारा टेक्स्ट विजिट है, और जो इमेज विजिट है वो ठीक इसके नीचे आया है, क्योंकि जो पैक है वो एक के नीचे दूसरा आपका जो विजिट है उसको लेकर के आता है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा है। अब इसके ऊपर जब हम कर्सर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने कर्सर सेट किया है, तो ये आपका हार्ट सिंबल यहाँ पे आ रहा है, और इसके ऊपर नॉर्मल है, और बाकी जो विंडो है उसमें भी हमारा नॉर्मल है। तो आई होप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या TK-Enter आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको विजिट्स को इंक्लूड करना या सिंपली लेबल विजिट को इंक्लूड करना आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।